तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 64 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंगडोंग को एक बहुत ही ज्यादा डेंजर एंशिएंट टाइम की फाइट्स के बारे में पता चला था, और उसमें लिंगडोंग को ये भी पता चला था द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को अपने अंदर कैद कर रखा हुआ है। अगर वो क्रिएचर्स बाहर आ गए तो सच में पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है, यहाँ तक कि वो लोग सुपर सेट को एकदम तबाह कर रख देंगे। वहां पर लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से पूछा था, क्या तुम्हारे अंदर जो भी चीज कैद है उसे खत्म नहीं किया जा सकता? वहां पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने कहा था, खत्म तो किया जा सकता है लेकिन मेरी पावर काफी ज्यादा कम है। इसके लिए मुझे अपनी पूरी पावर को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ाना होगा। इसके लिए मुझे 2 पैतृक प्रतीकों की पावर चाहिए। तुम्हारे पास एक सिंबल है एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल, मुझे एक और चाहिए। वहां पर लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग भी जानता था कि जो 8 पैतृक प्रतीक है वो काफी ज्यादा रेयर है। अगर वह किसी के पास होंगे भी ना तो वो कोई देगा नहीं। यहाँ पर लिंगडोंग के पास एक और था, अब दूसरा वह कहाँ से लाएगा? मतलब यहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। तभी वहां पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट बोलता है, जानते हो आज से पहले डाउ सेट के यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हैं जिन्होंने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी हो, चाहे वो झुओटोंग या पिछले एंशिएंट टाइम से यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हैं, मैंने उन्हें केवल एक ही शर्त दिया था कि मैं तुम्हें द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक दे रहा हूँ और तुम्हें इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना और काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, और तुम्हें द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के बदले मुझे 2 पैतृक प्रतीक ला कर देना है। लेकिन वो लोग यहाँ वापस कभी नहीं आए हैं, उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर जो गाइस द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ना, यहाँ पर झुओटोंग या डाउ सेट के जितने भी एंशिएंट टाइम के यहाँ पर जिन्होंने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीखी थी, उससे द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने कहा था कि मैं तुम्हें द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक दे रहा हूँ, तुम्हें इस टेक्निक का प्रैक्टिस करो और जब तुम पावरफुल हो जाना तो तुम्हें 2 पैतृक प्रतीक लाकर मुझे देना है, ताकि मेरे पास जो भी मेरी बॉडी के अंदर कैद है ना उसे मैं डिस्ट्रॉय कर सकूं। बट वो लोग कभी वापस ही नहीं आए, किसी के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। आपको भी पता है एल्डो झुओटोंग के साथ अनहोनी क्या हुई थी, वह सीधे युआन गेट में घुस गए थे और वहां की 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला था, और एल्डो झुओटोंग को मारने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च को इंटरफेयर करना पड़ा था। वहां पर जो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम काफी ज्यादा मुझे टैलेंटेड लग रहे हो, तो मैं तुम्हें यही ऑफर दे रहा हूँ, तुम द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट यानी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लो और तुम इस टेक्निक का यूज करते हुए जाओ दुनिया में आगे बढ़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, अब मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। दरअसल मेरे पास अब केवल 3 साल का ही समय है। मैं इन सभी कल्टिवेटर्स या मेरी बॉडी के अंदर जो भी क्रिएचर्स कैद है मैं उन्हें केवल 3 साल तक रोक सकता हूँ। अगर तुम 3 साल के अंदर 2 पैतृक प्रतीक नहीं ला पाए तो मेरी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और मेरे अंदर जो भी पावरफुल क्रिएचर्स कैद हैं वो इस दुनिया में फिर से वापस आ जाएंगे। एक बार अगर वो लोग इस दुनिया में वापस आ गए तो सच में ये लोग पूरी दुनिया को तबाह कर ही रख देंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की बात सुनता है। वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट बोलता है, लिंगडोंग ये जो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट है इसे मैंने खुद से क्रिएट किया है और ये मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट है। इसका यूज करते हुए शायद इस दुनिया में ऐसा कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है जो इसका मुकाबला कर पाएगा। अगर तुम इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना चाहते हो
तो क्या तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो लिंगडोंग? वहाँ पर लिंगडोंग कुछ देर सोचता और कहता ठीक है, मैं आपका शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं 3 सालों के अंदर अपना पूरा ट्राई करूँगा कि मैं 2 पैतृक प्रतीक लाकर आपको सौंप सकूं। और गाइस लिंगडोंग के पास एक पैतृक प्रतीक है, लेकिन लिंगडोंग को एक और कहीं से लाना है। लेकिन लिंगडोंग भी जानता था जिसके पास भी पैतृक प्रतीक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होता है, और उससे मुकाबला करना और उनसे पैतृक प्रतीक छीनना अभी लिंगडोंग की बस की बात नहीं है। वो शायद डाउ सेट के जो पैट्रियार्च है ना, उनके कितने जितना पावरफुल होते होंगे। और लिंगडोंग अभी तो निर्वाणा के लेवल निर्वाणा के लेवल 6 पर ही है। अभी बेचारा उतने ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर के साथ फाइट कैसे करेगा। वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग ये रहा द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक, और तुम शायद द ग्रेट डेसोलेट टेक्निक सीखने वाले लास्ट बंदे हो, क्योंकि अगर तुम 3 सालों के अंदर 2 पैतृक प्रतीक नहीं ला पाए तो समझो ये पूरी दुनिया तबाह होने का एकदम पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की बातों से हाँ मिलाता है। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग के सामने कुछ अजीब अजीब से शब्द लिंगडोंग के सामने लिखने लगते हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक एनर्जी आसमान में फैलने लगती है, और आसमान में लिखा होता है द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक। वहाँ पर लिंगडोंग भी इन सभी शब्दों को पढ़ता है, और आसमान में जो भी शब्द बने हुए थे ना, वह तुरंत एक रोशनी बनकर सीधे लिंगडोंग की माइंड में घुसने लगते हैं। लिंगडोंग को अपनी माइंड में द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक मिलने लगती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने लगता है, और जो भी उसे मिल रहा था ना, उसे ग्रहण करने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है। नहीं, सभी बंदों को लग रहा होता है कि लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीख पाए, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी के जो आसपास से एनर्जी थी ना, वो कम होती जा रही थी। साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी झुलझुला नियर होती जा रही थी, एकदम कमजोर उमजोर लग रही थी, पतला उतला भी लिंगडोंग हो रहा था। अब यहाँ पर डाउ सेट के सभी डिसाइपल, डाउ सेट के एल्डर, सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे। उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि लिंगडोंग अब केवल कुछ ही टाइम में टेस्ट फेल कर द ग्रेट डेसोलेट लैंड से बाहर आ जाएगा, जो अजीब सी बंजर दुनिया नहीं थी उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले ही बीत चुके थे, लेकिन लिंगडोंग अभी भी वैसा ही था। यहाँ पर एल्डर्स को कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है, और तभी अचानक से द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, और सीधे लिंगडोंग के आसपास जो एनर्जी होती है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। यह एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आसपास के पूरे एरिया में फैल जाती है, और लिंगडोंग की बॉडी फिर से रिकवर होने लगती है। लिंगडोंग अपनी पूरी लिंगडोंग की बॉडी थोड़ा सा झुलझुला नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें ठीक होने लग, और लिंगडोंग की बॉडी के चारों तरफ, और लिंगडोंग के वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट नहीं था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। इस सुनहरी रोशनी को देखकर पूरे डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या लिंगडोंग सच में द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा है। और हमें वहीं पर स्काई हॉल के लीडर क्यूले को दिखाया जाता है, जो इस समय डेसोलेट हॉल के जो हॉल मास्टर है चैंग जेन, उनके बगल में ही थे। वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं, स्काई हॉल के हॉल मास्टर होते हैं, वो चैंग जेन की तरफ देख कर कहते हैं, बधाइयो, सच में लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट सीख रहा है। 100 साल पहले मैंने यही रोशनी एल्डर झुओटोंग के चारों तरफ भी देखा था। जब एल्डर झुओटोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा था, तो एकदम यही सारी चीज़ें हुई थी। यानी अब यह 100% कन्फर्म हो चुका है कि सच में लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा है। वहाँ पर एल्डर चैंग जेन और एल्डर वुडाओ की आंखों में आंसू थे, और वो लोग कहते हैं, सच में 100 साल बाद कोई फिर से हमारे डेसोलेट हॉल से द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा है, और फिर से हमारे डाउ सेट का नाम ऊंचा होगा। और यहाँ पर डाउ सेट के पैट्रियार्च भी इसी नज़ारे को देख रहे होते हैं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं।
लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं यार। अभी मार्शल यूनिवर्स के 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम को ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेरी स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर डाउ सेट के पैट्रियार्च भी और उनके बगल में जो मिस्टीरियस एल्डर होता है वो भी इस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा एकदम शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं, जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी थी। यह एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना कि यहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर हैं वह लिंगडोंग के पास भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंजर थी। और आप भी जानते हैं गाइस, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टैबलेट कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वह एक ऐसा चीज है जिसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को अपने के अंदर कैद कर रखा हुआ है। उसके सामने तो यार पूरा डाउ सेट को ही तबाह कर सकता है। और आपको भी पता है द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ना पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी। और जब डाउ सेट के एल्डर्स एंशिएंट टाइम के एल्डर सोल्जर्स को नहीं पता चला था तो उन्होंने यहाँ पर मार्शल टेक्निक देखी होगी, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर डाउ सेट का निर्माण किया होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें यांग जियाओ जियाओ को दिखाया जाता है। यांग जियाओ जियाओ भी बहुत ही ज़्यादा आंखों में चमक से लिंगडोंग को देख रही होती है। और गाइस यांग जियाओ जियाओ इंगुआनवान की बहन, चुगलीखोर की बहन। और गाइस यांग जियाओ जियाओ डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी और पहले से वह निर्वाणा के लेवल 9 की कल्टिवेटर है। यांग जियाओ जियाओ के मुंह से निकलता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और आपको भी पता है गाइस, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक पहले से ही डाउ सेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक है। वहाँ पर इंगुआनवान चुगलीखोर लड़की भी लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से देख रही होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा एकदम चमक होता है। और वह लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी से देख रही होती है। कहती है फाइनली तुम द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीख रहे हो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के सामने बैठकर सीख रहा होता है। और इस समय लिंगडोंग ने अपनी आंखें बंद की होती है। तभी द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ आती है और कहता है जो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर नई चीज़ क्या थी, वह हंसते हुए बोलती है तुमने इतने समय से हमें कैद कर रखा हुआ है, अब वह समय बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है जब हम तुम्हें तबाह कर इस दुनिया में फिर से वापस आएंगे और इस पूरे दुनिया को तबाह कर रख देंगे। और तुमने इन बहुत ही ज़्यादा हजारों सालों में तुमने बहुत सारे लोगों पर अपना विश्वास जताया और उन्हें अपनी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सिखाया ताकि वो तुम्हें 2 पैतृक प्रतीक ला कर दे। लेकिन आखिर उनका क्या हुआ? वो सारे ही मारे जा चुके हैं। अब केवल तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा कम समय यानी 3 सालों का समय बचा हुआ है और तुम अपना लास्ट दांव इस बच्चे पर खेल रहे हो। ये बंदा तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 सालों में ऐसा कर पाएगा। वैसे भी जब हम 3 सालों में बाहर निकलेंगे तो इस पूरे दुनिया को तबाह कर रख देंगे। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में तुम्हारे मास्टर जैसा फिर से कोई है? तुम्हारे मास्टर जैसा इस दुनिया में इस बार कोई नहीं है और इस बार हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आवाज़ें हंसने लगती हैं। वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट कहता है इस दुनिया में सच में मेरे मास्टर जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन तुम चुप रहे हो। और अचानक से द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट फिर से वही सुनहरी रोशनी छोड़ता है जिससे उन सभी बंदों को झटका वटका लगता है। फिर वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट उनको शांत कर फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैद कर लेता है। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है लिंगडोंग अब सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं, तुम्हारे ऊपर ही अब इस दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक का रैंक क्या है। तो इसका जो रैंक है वो है हेवनली मार्शल टेक्निक, सोल मार्शल टेक्निक से भी ऊपर की मार्शल टेक्निक। और गाइस लिंगडोंग के पास अब 2 सोल हेवनली मार्शल टेक्निक हो गई हैं। पहला तो लिंगडोंग का द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक और दूसरा लिंगजी द्वारा जो दिया गया था ना
वो क्या नाम था उसका, ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक, वो भी हेवनली मार्शल आर्ट टेक्निक की रैंक तक पहुंच गई है। और अभी तक हमें लिंगडोंग की इस फिंगर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक का रैंक नहीं पता है, उसका रैंक पता चलेगा। मतलब अब यहाँ पर लिंगडोंग फिंगर वाली टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ नहीं करता है। ये नहीं लिंगडोंग के लिए वो बेकार टेक्निक है, आपको भी पता है फिंगर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक 9 फिंगर को समन किया जा सकता है, लेकिन अभी लिंगडोंग यहाँ पर केवल 6 फिंगर को, हमने लास्ट बार देखा था कि उसने 6 फिंगर को समन किया था और उसने एक निर्वाणा के लेवल 7 को बंदे को तब तबाह करके रख दिया था। तो अब लिंगडोंग पता नहीं अब इसका यूज करेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो भी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, मिनिमम 3 से 4 दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया होता है। आसपास एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मतलब लिंगडोंग की बॉडी से आवा फैल रही होती है। जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है, फिर से द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टैबलेट को ध्यान से देखता है और फिर उसे ग्रीट करता है। वहाँ पर लिंगडोंग को यहाँ पर मतलब नहीं, लिंगडोंग पहले बहुत ही ज़्यादा घमंड करता था कि उसके पास रहस्यमय पत्थर का तावीज है, एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा डेंजर का खजाना है। लेकिन जब वो एक ट्रू कल्टिवेटर से मिला था, यानी द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से मिला था, तो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के लिए उसका जो रहस्यमय पत्थर का तावीज और जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ना, वो भी उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। गाइस आगे क्या होने वाला है, मतलब ये जब 6 जो जितने भी पावरफुल क्रिएचर्स ना उस एंशिएंट डिवॉल्विंग पत्थर के अंदर कैद है, जब वो बाहर निकलेंगे तब तो मज़ा आएगा। लिंगजी अभी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेड पर मैंने पहले अपलोड किया, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर